हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11 फेब से मैं अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो हम पहले जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक, बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है। ओके, so reproduction is a biological process by which organism give rise of a spring similar to itself. Okay, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही प्रोजनी को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल उनके ही जैसी होंगी। तो इसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ओके, बेसिकली रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, मैं यहाँ पे आपको इसकी बेसिक चीजें भी बता दूंगी। जैसे रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, asexual एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, है ना, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट भी यहाँ पर रहेगा। क्लियर, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको रिप्रोडक्शन क्लियर है, उसी के आगे हम आगे तभी ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ पाएंगे। ओके, ओके क्लास, नाउ मूविंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली हम ये स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़नी है। तो फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो हम वन बाय वन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। जल्दी से आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए। स्ट्रक्चर फ्लावर की स्ट्रक्चर है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक, बेसिकली ये आउटर वर्ल्ड, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड को हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, अगर हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम सेपल कहेंगे, बट ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स। ठीक, एंड पेटल, पेटल इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, इसको हम पंखुड़ियां भी कहेंगे। तो पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल होता है कोरोला। जैसे ये आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में अपना पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, जैसे कि आपको याद रहे कि हाँ, हमें फ्लावरिंग प्लांट, हमें एक फ्लावर में ये पार्ट्स को पढ़ना है डिटेल में। ठीक, कार्पल, बेसिकली कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर एंड स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो ये बेसिकली बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक फ्लावर की मैंने बनाई है, आप जल्दी इसको कॉपी कर सकते हो, इजिली समझ सकते हो। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। सेपल, आउटर मोस्ट वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद पेटल, ठीक, कोरोला, फिर उस इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वो कार्पल का ही होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको कवर करते हैं स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर,
ओके, नाउ मूविंग ऑन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर की क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल तरीके से बिल्कुल बना के दिखाती हूँ आपको। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है फ्लावर का, विच इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन इज अ, ठीक है, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, स्टेमन में आपको देखो यहाँ पे दो पार्ट दिखाई देंगे, स्टेमन है। ठीक है, अपर थिक पार्ट इज नोन एज एंथर एंड लोअर elongated पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। ठीक, फिलामेंट वर्क एज अ सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, फिलामेंट, बाकी इसका और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। और एंथर मेन जो है वर्क है एंथर का है, क्योंकि विच एंथर ही कंटेन करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या है, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्लियर? तो पॉलन ग्रेन को कंटेन कौन करेगा, एंथर करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ अ फ्लावर। क्लियर? upper swelling part is known as anther, lower elongated part is known as filament. Okay, this structure is known as stamen, which is male reproductive organ of a flower. ठीक है, pollen grain is male reproductive units of a flower inside the anther. Clear? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे का पोर्शन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का जितना भी पोर्शन है हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।